हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी हब। तो इस वीडियो में हम आपकी ये सीरीज़ आगे बढ़ाने वाले हैं, जिसमें आपके स्पेलिंग एरर्स चल रहे हैं। तो इसमें PYQs हैं जिन उनसे रिलेटेड जो पिछले वीडियो में हमने आपको वर्ड्स दिए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट है आपका इमेंसिपेशन। बताइए, ये पिछले वीडियो में मैंने कराया है आपको। तो देखिए, इसमें मैंने आपको याद करने के लिए कहा था कि आपको ANDCANTION आपको याद रखना है इस वर्ड में। तो देखिए, ए इसमें यूज़ हो रहा है, सी यूज़ हो रहा है और TION भी है, यानी कि यही आपकी सही स्पेलिंग होगी। बाकी देखिए, इसमें या तो TION नहीं है दूसरी वाली में, एंड तीसरी में ए नहीं है और चौथी में सी नहीं है। तो आपके तीनों ऑप्शन ये आसानी से आप काट सकते हैं और आसानी से पहचान सकते हैं सही स्पेलिंग को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका सर्जन। बताइए इसकी स्पेलिंग। और मैं बता दूं कि ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो आप ही के पेपर से लिए गए हैं, किसी एक एग्ज़ाम से नहीं लिए गए, या तो किसी CGL से लिए गए हैं या फिर CHSL MTS इन सभी से मिलाकर लिए गए हैं। तो देखिए, सर्जन में आपको मैंने बताया था कि आपको जो एंड करना है सर्जन का, वो GEON से करना है। तो देखिए, फर्स्ट में ही आपका ये सही है और बाकी सारे गलत हो जाते हैं। अगर जिसने पिछली क्लास देखी है वो आसानी से इन क्वेश्चन को कर पा रहा होगा। अगला है आपका इरिवर्सिबल। तो मैंने इसमें भी आपको बताया था कि आपको 2R को याद रखना है। देखिए, आपका एक वर्ड ऐसे ही कट जाएगा। 2R को याद रखना है और आपको EVE को याद रखना है। बस ये दो चीज़ आपको करनी थी इस वर्ड में, और आपका आंसर B इस करेक्ट हो जाएगा। देखिए, ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। तो अगला क्वेश्चन है आपका इंडिपेंडेंस। ये काफ़ी आसान है, मैंने बताया था आपको क्या करना है। जिन्होंने पिछली क्लास देखी है, अगर अगर आपने नहीं देखी है तो आप उसे देख लीजिए, आपको ये वर्ड काफ़ी आसान लगेंगे। तो इंडिपेंडेंस में मैंने बताया था कि आपको ई याद रखना है। पूरी स्पेलिंग में जो है वो सिर्फ ई यूज़ होगा। अब देखिए, ई कहाँ है? INDEPENDENCE, यानी कि हमारा फर्स्ट में ही हमें मिल गया कि इसमें पूरी स्पेलिंग में ई यूज़ हुआ है। बाकी किसी में भी देखिए, यहाँ पे ए जोड़ रखा है, यहाँ पे ए जोड़ रखा है, एंड यहाँ पे ए जोड़ रखा है। देखिए कितना आसान हो गया आपके लिए। तो फर्स्ट आपका करेक्ट होगा, बाकी तीनों गलत। अगला है आपका प्रीजुडिस। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि आपको इसका एंड जब करना है तो DICE से करना है। तो देखिए, DIC इसमें भी है आपका और इसमें नहीं है, यानी कि ये कट गया। इसमें है और इसमें भी है, तो आपके तीन बचे हैं। देखिए, इसमें D यूज़ हो रहा है, तो आप आसानी से पहचान जाएंगे इसे और इसे काट देंगे। और ये मैंने बताया भी आपको पिछली क्लास में कि इस तरीके से D को आगे रख के वह क्वेश्चन को बनाता है। आपका D एंड A मुझे सेम लग रहा है, शायद सेम हो गया है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। तो देखिए, यहाँ पर या तो D के बाद वो A दे देगा आपको, या फिर U को हटा सकता है। इस तरीके से क्वेश्चन बना सकता है आपको। तो चलिए, अगला है आपका एरोप्लेन। तो एरोप्लेन में आप याद रखेंगे जो मैंने बताया है कि AERO आपको इससे शुरुआत करनी है, एरोप्लेन की, ना कि AIR से आप शुरुआत करते हैं एयरपोर्ट की, लेकिन एरोप्लेन के आप यूज़ करेंगे AERO। तो एरोप्लेन फर्स्ट ही आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है सुपर सीड। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए, इसमें मैंने बताया था कि आपको जब इस स्पेलिंग का ऐड करना है तो SEDE आपको याद रखना है। दोनों बार D आएगा, D के आगे भी B और पीछे भी E। तो देखिए, आंसर D आपका करेक्ट होगा। अगला है आपका अबेंडन। तो काफ़ी आसान है ये। अबेंडन में मैंने बताया था कि आपको
टी से आपको इसका एंड करना है, और बाकी यू एन आपको याद ही रहता है हर किसी को जिसने पढ़ा है। तो आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है आपका सेपरेटली। तो बताइए, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और बाकी अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, वरना अगली वीडियो मैं नहीं बनाऊंगा इस पर, और आप चाहते हैं कि मैं इस पर वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए, और आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो इसमें आपका मैंने बताया था आपको एंड करना है इस स्पेलिंग का। जब आप एंड करेंगे तो आप ELY का यूज़ करेंगे। तो देखिए, आपका C कट गया, आपका D कट गया, आपकी 2 स्पेलिंग बची हैं। तो बताइए इनमें से कौन सी करेक्ट होगी। तो आंसर आपका B करेक्ट होगा, ठीक है। SETA यानी कि शुरू का आपको याद रखना है। अगला है आपका पेडेस्ट्रियन। बताइए आंसर। तो ये भी आपका आसान है। मैंने बताया था इसमें आपको कि आपको PEDE से इसकी शुरुआत करनी है। तो देखिए, ये भी कट गया आपका, ये भी एंड ये भी। तो आंसर C इसका करेक्ट। मैंने कहा था काफ़ी हद तक आप स्पेलिंग एरर्स कर पाएंगे, जो मैं ट्रिक आपको बताने वाला हूँ, और देखिए कर पा रहे हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, कुछ स्पेलिंग ऐसी होती है जिनको आपको पूरा पूरा याद करना ही पड़ता है। उसमें आप ना तो मैं और ना ही कोई दूसरा ग्रह का इंसान कुछ भी कर सकते हैं, तो वो आपको याद ही करनी पड़ती हैं। तो बताइए बजटरी की सही स्पेलिंग क्या होती है। तो सबसे पहले तो आपको इसके एंड में ARY, मैंने बताया था ARY यूज़ करना है। तो देखिए ARY कहाँ है और कहाँ नहीं है। तो यहाँ है तो ये हो सकती है, ये नहीं है, और यहाँ है और ये नहीं है। तो 2 आपके कट गए, आपका बचा B एंड D। तो और मैंने कहा था आपको इसमें D भी याद रखना है कि D भी आता है। तो आंसर D इसका करेक्ट होगा। चलिए अगला, एम्बेरस्ड। बताइए आंसर क्या होगा इसका। तो आंसर आसान है इसका, 2R एंड 2S, बस आपको ये याद रखने हैं 2 चीज़, और आंसर तुरंत आ जाएगा। कट गया एंड कट गया। आंसर A इज़ करेक्ट। तो अगला है आपका अश्योरेंस। तो इसमें मैंने आपको 3 चीज़ बताई थी, 2C, 2R एंड जो आपका एंड होगा ANCE से होगा। तो देखिए और आंसर करेक्ट कर दीजिए। आंसर इसका भी करेक्ट होगा। चलिए अगला है आपका, ये काफ़ी आसान है आपके लिए। इसमें 2 तो आप ऐसे ही काट दोगे। अगर आपने पिछली क्लास देखी है तो LY यूज़ नहीं होता, आपका यूज़ होता है LI। और पता होगा आपको कि E भी यूज़ होता है, ये स्पेलिंग इसकी नहीं होती। आंसर A करेक्ट होगा। अगला है मैमल। तो आसान स्पेलिंग है इसकी मैमल की, डबल M आता है, और डबल M आता है तो ये काट देंगे, ये काट देंगे, और L के बाद E नहीं आता। तो आंसर A करेक्ट। मेरे बहन बताइए आंसर क्या होगा इसका। तो बताया था मैंने आपको इसमें 2R याद रखना है एंड ELE आपको याद रखना है, और ANT से आपको इसका एंड करना है। तो देखिए तीनों चीज़ों और लगाइए स्पेलिंग में। डबल R है, ठीक है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, ये कट गई। और EVE इसमें नहीं है, आपकी C में नहीं है, लेकिन इसमें है, लेकिन ANT नहीं है, जो कि B में है, तो ये
बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, नॉलेज। देखें आपको कितनी नॉलेज है इसकी स्पेलिंग की। तो नॉलेज में आसानी से आप पहचान सकते हैं कि ACKNOW, यहाँ तक हर एक बच्चे को याद होता है। अगर आपको नहीं है तो याद कर लीजिए, लेकिन यहाँ तक हर एक बच्चे को याद होता है। फिर उसके बाद मैंने बताया था आपको डी जरूर लगाना है, ठीक है। तो ये दोनों आप ऐसे ही काट सकते हैं अगर आपको पता है तो, लेकिन ये सही लग सकती है, लेकिन ये गलत है क्योंकि इसमें डी नहीं है, तो आंसर ए करेक्ट होगा। तो चलिए अगले पे चलते हैं। सर्टिफिकेट, बताइए आंसर क्या होगा इसका। तो बताया था मैंने, सबसे पहले तो सर्टिफिकेट में आपको इसकी शुरुआत CER से करनी है, ना कि CIR से करनी है। तो दो तो आप ऐसे ही काट दो। बाकी आप वेरिएशन देख सकते हैं, AT वो यूज़ करता है या फिर ET यूज़ करता है। तो बताइए आंसर कौन सा करेक्ट होगा। तो आंसर आपका बी करेक्ट होगा। ATE यूज़ होता है आपका, ना कि CETE यूज़ होता है। अगला है आपका मिस्टीरियस, बताइए आंसर क्या होगा इसका। तो मिस्टीरियस काफ़ी आसान वर्ड है ये। तो देखिए, मैंने बताया था इसमें आप आई एंड ई का यूज़ करेंगे इसमें बीच में। अब इसमें भी है और इसमें भी है, इसमें नहीं है और इसमें नहीं है, तो दो कट गए, लेकिन इसमें यूज़ हो रहा है आपका। तो कौन सा करेक्ट होगा। तो आंसर आपका ए करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि आई भी इसमें यूज़ नहीं होता, बी के बाद आई यूज़ नहीं होता, ये याद रखना है आपको। एनवेलप, तो इसे तो आप ऐसे ही काट दोगे, तो इन तीनों में ही कंपटीशन हो रहा है, बताइए। तो एक रूल आपको याद होगा कि मैंने बताया था LOPE, आपको याद रखना है LOPE। देखिए और एक और काट दीजिए, अब बचे दो। मैंने कहा ना कि एग्जामिनर अगर टफ बनाता है तो इस तरीके से वो स्पेलिंग को सेट करता है, और आसान बनाता है तो फिर आसान तो आप झट से पकड़ लेते हैं। तो एनवेलप में आपका बताइए। एनवेलप में आपका E यूज़ होता है, ना कि A, तो आंसर C आपका करेक्ट होगा। अगला कैरेक्टर, तो बताइए, देखते हैं आपका कैरेक्टर कितना सही है। देखिए धीरे धीरे मैं इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आप 2x पर देख लीजिए वीडियो को अगर आपको धीमा लगता है तो। कैरेक्टर में आपका मैंने बताया था आपको कि आपको ए जो स्पेलिंग के बीच में AR एंड A याद रखना है। तो हमारा B गलत हो गया एंड ये भी गलत हो गया, तो इसमें से आंसर हो सकता है C में से एंड A में से। इसके साथ साथ मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी कि आपको एंड जब करना है कैरेक्टर का ER से करना है। तो ER देखिए, आंसर आपका A करेक्ट होगा, और ये भी आपका गलत हो गया। चलिए, सरप्राइज़ जो आपको कल मिलने वाला है। तो मैंने बताया था कि जब भी आप इसका एंड करेंगे तो RISE याद रखेंगे। देखिए इसमें है, चलो सही है, इसमें और इसमें भी है, ठीक है। और बताया था आपको R भी याद रखना है, तो इसमें है, इसमें नहीं है, एंड इसमें भी नहीं है,
तो आंसर ए करेक्ट। या सारे ए करेक्ट हो रहा, पता नहीं क्या हो रहा। देख लीजिए इसे भी, वैसे मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। इसमें 2m एंड 2i एंड 2 ही आपको t याद रखना है। 2i नहीं, सॉरी 2i नहीं, 2e याद रखना है। देखिए और आंसर दीजिए। तो इसमें आपका कोई भी आंसर नहीं है, ये सारे ही गलत हैं आपके तुक्का वालों का, तो बेड़ा गर्क हो गया होगा। ये सारे ही गलत हैं। देखिए 2m एंड 2t और 2e कहीं भी नहीं है, कोई सी भी स्पेलिंग। अगर यहाँ पर एक और ई लगा देते तो ये सी आपकी स्पेलिंग सही हो जाती। टाइपिंग मिस्टेक है वैसे ये। चलिए अगला, सेक्रेटरियल, बताइए आंसर क्या होगा। तो इसमें सेक्रेटरियल में आपको याद रखना है RIAL से इसका अंत होगा। देखिए कहाँ है और आंसर लगा दीजिए। नहीं है, नहीं है, नहीं है तो सी आंसर करेक्ट। अगला है आपका वोकेशन, बताइए आंसर क्या होगा। तो आंसर आपका ए करेक्ट होगा। नहीं, ए करेक्ट नहीं होगा। इसमें बताया था आपको ओ का आपको यूज़ करना है, VO, वो का साउंड दे रहा है ना, वोकेशन कह रहे हो ना आप कि वोकेशन की स्पेलिंग, वेकेशन की स्पेलिंग तो नहीं कही, और वीकेशन की भी स्पेलिंग नहीं कही, वोकेशन की स्पेलिंग भी नहीं कही, वोकेशन को कह रहे हो, तो बी आंसर करेक्ट होगा। बताइए गार्ड की स्पेलिंग। देखिए इन दोनों को तो आप जो आपके, अरे यार क्या है, कहाँ पहुँच गया, देखिए ये रहा। तो बी एंड डी आप ऐसे ही काट दोगे, मुझे पता है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा समझदार बच्चे हो। यू ए या फिर AU, तो ध्यान रखना AU हमेशा करेक्ट होगा, ना कि UA। तो आपका सी भी गलत होगा, आंसर ए। अबे यार ये ए किसने सेट कर दिए, वैसे PPT तो मैंने ही बनाई थी। अगला वर्ड है आपका करिजिबल, बताइए आंसर क्या होगा। सही स्पेलिंग, तो आपकी सही स्पेलिंग होगी डी। सही है ना, देख लो, सोच लो, समझ लो। हाँ हाँ यही सही होगी, अब की बार सही कह रहा हूँ। तो 2R आपको याद रखना है, इसमें 2 आप ऐसे ही काट दोगे फिर, ठीक है। एक बचा, इतना आपको याद रखना पड़ेगा कि इसमें I, G एंड I यूज़ होता है, करिजिबल। अगला है आपका, अरे यार ये फिर रिपीट हो गया, चलो। वैसे इसमें आपका सही स्पेलिंग है, देखो सही स्पेलिंग है आपकी ये डी। एक्विजिशन, बताइए इसका आंसर। तो एक्विजिशन के लिए आपका पहला, तो आप जब एंड करेंगे TION का यूज़ करेंगे, तो इसमें नहीं है, बाकी में है। Z यूज़ नहीं होता इसमें, तो आपका ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देखिए तीनों स्पेलिंग में सी यूज़ किया है। एक्वी, क्यों, के का साउंड आ रहा है, और के का साउंड आता है सी और क्यों को मिलाकर, सी और क्यों, इसमें सी मिसिंग है, तो ये इनकरेक्ट, आंसर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है आपका ग्रामेटिकल। अगली आपकी क्लास जो होने वाली है वो ग्रामर से ही रिलेटेड होने वाली है।
GRAMMA। और एंड जब करोगे तो CAL तो खैर इसमें सब में दिया हुआ है, तो इतना भी बेवकूफ़ नहीं समझता आपको एग्जामिनर। आंसर आपका ए करेक्ट होगा। वैसे ये स्पेलिंग सबको आपको याद होनी चाहिए। तो काफ़ी लंबी वीडियो हो गई, मैंने धीरे धीरे कराया तो लंबी तो होनी ही थी, आराम आराम से, ताकि आपको स्पेलिंग अच्छे तरीके से याद हो जाए। ये इंपॉर्टेंट स्पेलिंग है, ये कभी भी आपसे किसी भी एग्ज़ाम में पूछ ही लेता है, कभी ना कभी इन जो सेट तैयार करता है स्पेलिंग्स के उसमें ये यूज़ होती ही हैं, और प्रीवियस ईयर है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इसी से रिलेटेड वीडियो चाहिए, ये 4th पार्ट था, अगर आपको 5th पार्ट चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट कर दो। 10-12 कमेंट भी कर दोगे तो मैं अगली वीडियो बना दूंगा, वरना मैं समझूंगा कि बस आपको ये सीरीज़ इतनी ही रखनी है। वैसे 300 से 400 वर्ड होते हैं, ये जो कॉमन है वो मैं सभी करा सकता हूँ, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड है, क्योंकि पिछली वीडियो पर व्यूज़ नहीं आए तो मुझे लगा ये पसंद नहीं आ रहा आपको। हालांकि फर्स्ट वीडियो पर व्यूज़ काफ़ी आ गए थे। तो चलिए, थैंक यू सो मच, जय हिंद।